क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जो बयान दिया, उस बयान के ये मायने निकाले जाएं कि आने वाले समय में वो राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ताउम्र राजनीति में नहीं रहूंगा, ये कहना योगी आदित्यनाथ का है। और उत्तर प्रदेश में इन दिनों सीएम कुर्सी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत देखने को मिल ही रही है। इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास सहयोगी अब्बास भाई हमारे साथ जुड़े। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। शुक्रिया। और अब्बास भाई, यूपी में 2027 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 27 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले बीजेपी में सीएम कुर्सी को लेकर काफी ज्यादा रशाकशी देखने को मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, काफी समय से बीजेपी में बने हुए हैं, डिप्टी सीएम है, लेकिन वे सीएम कुर्सी चाहते हैं। और सीएम कुर्सी को लेकर जिस तरीके की वे बातें कर भी रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो इस बार आर पार के मोड़ में है। या तो वो पार्टी को छोड़ सकते हैं या विधायक लेकर पार्टी को तोड़ सकते हैं और नुकसान योगी आदित्यनाथ को होगा। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन दे रहे हैं, यानी कि बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल अब्बास भाई ये रहेगा कि क्या 27 के चुनाव से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिर गए हैं, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ के फैसले हैं वो फैसला एनडीए के सहयोगी दलों को भी झटका पहुंचा रहा है और इससे उनको नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ एक ये भी देखा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनने के लिए जो है वे योगी के खिलाफ तो हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव का हाल ही में एक स्टेटमेंट सामने आया कुछ समय पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायक लाइए और सरकार बनाइए। तो क्या अखिलेश यादव की मदद से केशव प्रसाद सीएम बनेंगे या खुद ब खुद योगी आदित्यनाथ को अब सीएम कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र का रास्ता तो बंद हो गया है, क्योंकि मोदी जी ने 29 का विजन सेट कर लिया मोहन भागवत के साथ मुलाकात कर। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है, कौन किसके साथ में आएगा, किसके साथ में नहीं रहेगा। ये कुछ भी राजनीति के अंदर तो कहना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि चाचा भतीजे का नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता। और ये कोई नई परंपरा नहीं है। राजाओं महाराजाओं के जमाने से सत्ता की लड़ाई जो है वो चली आ रही है और आज के जमाने में भी ऐसा ही है। यहाँ पर देखा गया कि 2017 में कहा जाता है कि बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो केशव प्रसाद मौर्य का था और वही सीएम पद के दावेदार भी थे। जो पिछड़ा ओबीसी वोट बैंक जो मिला बीजेपी को, वो केशव प्रसाद मौर्य ने दिलवाया। लेकिन वहां पर केशव प्रसाद मौर्य को झटका देकर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और केशव प्रसाद मौर्य जो है मान भी जाते हैं डिप्टी सीएम पर, लेकिन वो इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि मुझे कोई ऐसा मौका मिले, शायद अगली बार मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब आती है 2022, लेकिन 2022 में भी उनको कोई भी मौका नहीं दिया जाता और वो अपनी खुद सीट हार जाते हैं, इसलिए में उसके वो दावेदार भी नहीं रहते हैं। हालांकि काफी खींचतान उन्होंने जब भी यहाँ पर दिखाई, काफी खींचतान देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में वो फिर से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि लगभग बीच बीच में फिर से ये आवाजें उठने लगती हैं और खुद जैसा कि आपने बताया अखिलेश यादव उनको कई बार जो है ऑफर देते हुए दिखाई देते हैं कि आप हमारे साथ में विधायक लाइए और सरकार बनाइए। तो ऐसे ये देखा जा रहा है कि ऑफर तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार केशव प्रसाद मौर्य को मिल रहे हैं, लेकिन उस पर भी एक विराम लग चुका था। लेकिन अब जो नई बात शुरू हुई है, अब खुद बीजेपी के विधायक ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को हमें सत्ता में नहीं देखना, अब हमें योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में भेजना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो केशव प्रसाद मौर्य को सौंप देनी चाहिए। आपको बताएं कि लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने तो एक तरह से मोर्चा जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खोला हुआ है। उनका कहना यह है कि अब बाबा का समय नहीं है, अब जो है बदलाव का समय उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब्बास भाई, मेरा एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में देखिए एक पॉडकास्ट जो हुआ उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ताउम्र राजनीति में नहीं रहेंगे और ताउम्र जो है वे राजनीति में रहने के लिए नहीं आए हैं। और कुछ समय पहले उन्होंने यूपी के विधानसभा में एक बयान दिया था कि अगर उन्हें लालच होता तो वो मठ में रह रहे होते, उन्हें सीएम कुर्सी का लालच ये नहीं या किसी पद का लालच नहीं, और वक्त लगा तो वो इस्तीफा भी दे देंगे, वो जो है पद भी छोड़ देंगे। और अब ये स्टेटमेंट उनका आ रहा है कि ताउम्र वो राजनीति में नहीं रहेंगे। तो क्या माना जाए कि योगी आदित्यनाथ वाकई आने वाले समय में राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, राजनीति छोड़ सकते हैं? क्योंकि अगर मैं बात करता हूं
कि योगी देखिए प्रधानमंत्री का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा या अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखा जा रहा है, तो योगी आदित्यनाथ का नाम था। तो ऐसे में कहा जाता कि चलिए योगी अगर यूपी छोड़ेंगे तो सेंट्रल की तरफ आएंगे, लेकिन सेंट्रल की तरफ दरवाजा जो है वो मोदी जी ने बंद कर दिया है। मोहन भागवत से जो मुलाकात की और उन्होंने जो 2029 का विजन सेट किया, इसका मतलब है कि सेंट्रल में योगी जी के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल योगी के फैसले से सहमत नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल रखा है, बीजेपी विधायकों की बगावत है। तो यूपी के अंदर ही सिमट जाएंगे योगी आदित्यनाथ, और अगर ज्यादा प्रेशर पड़ गया तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ताउम्र राजनीति में नहीं रहेंगे, यानी कि वे संन्यास भी ले सकते हैं, पार्टी को छोड़ सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर उनके सामने ऐसी चुनौती आ जाती है, ऐसी मजबूरी आ जाती है कि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है, उनकी वो इज्जत पार्टी के अंदर नहीं रहती है, तो मजबूरी में जो है वो राजनीति छोड़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि जानबूझकर या अपनी खुशी से राजनीति मैंने छोड़ता हुआ किसी को नहीं देखा। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मेरे पास में हमारे सामने नहीं है जिसने अपनी खुशी से एक अच्छी राजनीति करने के बाद में राजनीति से संन्यास ले लिया हो। तमाम जो है अपने सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अपने पदों से रिजाइन दे देते हैं, वो तो देखा गया है, लेकिन किसी भी राजनेता को राजनीति छोड़ते हुए नहीं देखा गया जब तक उसे हार का सामना ना करना पड़ा हो। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई जिस तरीके की स्थिति ये है वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या योगी आदित्यनाथ खुद ब खुद सीएम कुर्सी छोड़ेंगे या योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को जरा बताऊं, जो लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए, उस लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा और जिस तरीके से महज 32-33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, उसके बाद ही कहा जा रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सीएम कुर्सी के लायक नहीं है। और उसके कुछ समय बाद ही हम देखते हैं केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं, योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, तो इसके संकेत ही निकाले जाने लगे थे कि क्या केशव को सीएम कुर्सी मिलेगी और क्या उस समय से ही सीएम और डिप्टी सीएम के बीच लड़ाई देखने को मिली थी। आवाज भाई, देखिए लड़ाई तो काफी लंबे समय पुरानी है, क्योंकि मैंने बताया जैसे 2017 में जब सरकार में बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी, तभी से यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में टकराव है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अब वो टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का आलाकमान खुद नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में है। और वहीं पर ऐसे में जैसे आपने बताया अभी कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का मोहन भागवत से मिलना कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ की अब उत्तर प्रदेश के सीएम से जो है वो विदाई होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से बयान योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक देते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले वो हरदोई पहुंचते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता तो वो कहते हैं मैं 2027 में चाहूंगा कि मैं चुनाव न लड़ूं और पार्टी किसी को भी सीएम बना सकती है। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं जो है संन्यास भी ले सकता हूं, मैं ताउम्र राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं। तो ये तमाम जो बयान योगी आदित्यनाथ के निकल करके आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की बगावत निकल करके आ रही है, इधर मोदी का यहाँ पर मोहन भागवत से मिलना, तमाम अगर आप तमाम चीजों को एक साथ मिला करके देखें तो वो यही इस ओर इशारा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब खतरे में पड़ चुकी है और बहुत जल्द ये देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की विदाई हो जाए। अब ये वाकई देखना होगा उत्तर प्रदेश से क्या योगी आदित्यनाथ की विदाई हो जाएगी और क्या योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी 27 से पहले ही चली जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।